इमरान खान साहब से एक तरफ तो कहा जा रहा है जी हालात बेहतर किए जाएंगे, टेम्परेचर डाउन किया जाएगा, दूसरी तरफ बंदे अगवा किए जा रहे हैं, जुल्म और बर्बरियत जो है उसको बंद ही नहीं किया जा रहा, और इमरान खान साहब की मुलाकातें भी रोकी हुई हैं। यानी ईद वाले दिन ना बुशरा बीबी की मुलाकातें हुई, ना इमरान खान साहब की मुलाकातें हुई, और कैसा बेशरम मीडिया इसके ऊपर खबर ये चलाई गई कि जी कोई भी मिलने नहीं आया। भाई जब मुलाकातों के लिए अदालती अहकामात लेकर तयशुदा मुलाकातों के लिए वो मिलने आते हैं तो कोई मिलने नहीं देता, और आज तो कोई मुलाकात आप इजाजत ही नहीं दे रहे और फिर खबर चला रहे हैं कि जनाब बंदे मिलने नहीं आए। अवाम पहुंची क्यों नहीं, लोग पहुंचे क्यों नहीं? तो लोग पहुंचे जी आज इमरान खान साहब से मिलने के लिए। सलमान अकरम राजा साहब जो लिस्ट बनाकर देते हैं कि ये बंदे इमरान खान को मिलेंगे और ये बंदे नहीं मिलेंगे, उस सलमान अकरम राजा साहब को ही नहीं मिलने दिया गया इमरान खान साहब से, अंदाज़ा कीजिए आप। और कोऑर्डिनेटर हैं जो नामजद करते हैं बंदे के, ये जाएगा अंदर, ये नहीं जाएगा, और जो जेल का अमला था वो कहता जी फलां फलां बंदे को हम अंदर भेज देते हैं, और जेल का अमला नाम दे रहा था कि ये बंदे आप अंदर भिजवा दें। यानी जेल अमला की जानिब से बार बार अंसर कियानी एडवोकेट और ताबिश फारूक एडवोकेट को अंदर भिजवाने की हिदायत की गई, जिस पर सलमान अकरम राजा ने दोनों को अंदर जाने से दोबारा रोक दिया। उन्होंने कहा जी आप अंदर नहीं जाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप हमें अंदर भिजवाएं और हमारे बाद इनको भी भिजवा दें, लेकिन नंबर पूरे ना करें। अगर आप हमें अंदर नहीं भेजते तो कोई भी अंदर नहीं जाएगा। फिर आदम सवाती साहब कोई एक दो लोगों के साथ अंदर गए हैं, उन्होंने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात की, और ये बड़ी बमशेल मुलाकात है। इसके हवाले से जो खबरें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ये एक्सप्रेस न्यूज़ से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, लोग वज़ीर आला के बारे में बात करते, इमरान खान साहब ने स्पीकर के बारे में बात कर दी कि स्पीकर को जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने कहा है कि अगर पार्टी रहनुमाओं पर करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात करने वाली कमेटी ने फैसला किया है तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। रावलपिंडी अडियाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद ये बातें बताई हैं आदम सवाती साहब ने। ये इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं और इमरान खान साहब इन पर एतबार इसलिए करते हैं कि इन्होंने हर तरह का जबर बर्दाश्त किया है। इनकी वीडियोज़ लीक कर दी गई, इन्होंने उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आके। इनकी फैमिली के साथ वीडियोज़ एक कैमरे में बना के वो लीक कर दी गई खुफिया कैमरों से, इन्होंने वो भी आके मीडिया के सामने रख दिया सारा कुछ। फिर इनके कपड़े उतारे गए, इन्होंने आके वो भी मीडिया के सामने रख दिया। जुल्म और जबर का एक बाजार गर्म किया गया, लेकिन ये आदमी बाज नहीं आया, इसने हर चीज़ आकर बताई बाहर। और इमरान खान साहब को ये लगता है कि आदम सवाती साहब उनके वफादार साथियों में से एक हैं और वो उनको कभी धोखा नहीं देंगे। तो आदम सवाती साहब ने कहा कि मेरी दो लोगों के साथ इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। मैंने इमरान खान को बताया कि सलमान अकरम राजा आपका कभी सौदा नहीं करेगा। मैंने इमरान खान को मानसेरा की करप्शन के मामलों पर बताया। मैंने इमरान खान को बताया कि कमेटी के मामला सामने लाए जाएं। इमरान खान ने कहा कि केपी एंटी करप्शन फाइंडिंग्स कमेटी ने फैसला किया है तो स्पीकर केपी के असेंबली जो है उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। फिर जुनैद अकबर के बारे में भी इमरान खान साहब को बताया, और उस पर जो जुनैद अकबर साहब ने कुछ तैनातियाँ की हैं उनको इमरान खान साहब ने वापस किया जाए, ये हुक्म जारी किया। पंजाब के मामला पे आलिया हमजा साहिबा का जिस तरह रास्ता रोका जा रहा है, देखिए आलिया हमजा साहिबा का रास्ता दो तीन तरीके से रोका जा रहा है। एक तो एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करती रहती है कि आलिया हमजा साहिबा को डराया जाए, धमकाया जाए, वो काम ना कर पाए। दूसरा, पार्टी के अंदर भी उनकी मुखालफत पैदा हो रही है क्योंकि वो बड़े ज़ोरदार तरीके से आगे लेकर चल रही हैं मामलात को, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी एहतजाज से पहले पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तारी दे देते थे और एहतजाज ख़त्म होते ही रिहा हो जाते थे, और वो ये कहते थे जनाब हम तो गिरफ्तार हो गए थे, हमने तो बड़ी कुर्बानी दे दी है, हम गिरफ्तारों में हमारा नाम लिखा जाए। तो ये जो वॉलंटियर गिरफ्तारियां थीं इसको भी एक्सपोज किया उन्होंने, और लीडरशिप के लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे, निकलो बाहर, मैं निकल रही हूँ तुम भी निकलो। तो पार्टी के अंदर से भी कुछ मुखालफत हो रही है। अब डिटेल तो आदम सवाती साहब ने बताई होगी, लेकिन जो इमरान खान साहब ने कहा कि आलिया हमजा का रास्ता ना रोका जाए, और जुनैद अकबर के बारे में इमरान खान को कहते हैं मैंने बताया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लगाए गए हैं जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं। तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इन लोगों को हटाया जाए। अच्छा जी, ये हो गया। और उसके बाद ये बताया एक वकील जो इमरान खान साहब को मिलने गए, मुबशर मकसूद ऐवान साहब, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने हमें बताया है कि उन्हें नई किताबें दी गई हैं और 7 माह से उनके बच्चों से टेलीफोन पर बात नहीं करवाई गई।
इमरान खान ने बताया कि सियासी मुलाकातें भी नहीं करने दी जा रही और साथ ईद वाले दिन भी इमरान खान साहब की बच्चों से बात नहीं करवाई गई और ना ही उन्हें उनकी किताबें फराहम की गई हैं। बहरहाल ये बॉम्बशेल किस्म की मुलाकात थी आदम स्वाति साहब की। इमरान खान साहब ने सख्त अहकाम जारी किए हैं और जो लोग कहते हैं कि या जिन लोगों को ये दावा था कि इमरान खान साहब को 4 से 5 हफ्ते में छोड़ा जाएगा, वो चीज़ों को डाउन करना चाहते हैं क्योंकि उन पर भी प्रेशर बहुत है। इमरान खान को ज़्यादा देर अंदर रखना तो मुमकिन नहीं, हमेशा तो अंदर रखा नहीं जा सकता। अल्टीमेटली उन्होंने बाहर आना है और डील करने के लिए वो बंदा तैयार नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो मुलाकातें नहीं करने दे रहे, 1 महीने में ऐसा क्या होगा कि वो इमरान खान साहब को छोड़ देंगे? अब तो जो वक्त है वो 1 महीने से भी कम रह गया है ना। अब तो 3 से 4 हफ्ते रह गए हैं। 1 हफ्ता तो बीच में से निकल गया, 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम निकल गया है। तो अब तो रह गए पीछे लगभग 3 से 4 हफ्ते, क्योंकि 4 से 5 हफ्ते उन्होंने गए थे। तो इन 3 से 4 हफ्ते में ऐसा क्या होगा कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? इन 3 से 4 हफ्ते में अगर इमरान खान साहब ने बाहर आना तो ऑप्टिक्स आपको नजर आ जाते ना। इमरान खान साहब से पहले यास्मीन राशिद बाहर आ जाती, शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाते। उन लोगों के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक के बाद एक जो है जबरी तौर पे लापता हो रहे हैं और ये जो एस्टेब्लिशमेंट के चलाए गए डिजिटल चैनल्स हैं उनके ऊपर जो टाउट्स भर्ती किए गए हैं वो वहाँ बैठकर धमकियां लगा रहे हैं पाकिस्तानियों को कि अब हम ये कर देंगे, अब हम ये कर देंगे, रियासत ने तुम्हें पाला है, रियासत तुम्हारे साथ ये कर देगी। और फिटे मुंह ताड़ा पहले रियासत का जो डेफिनेशन है वो पढ़ लो कि रियासत होती क्या है। ये कोई एक इदारा वो रियासत नहीं होता, या किसी एक इदारे का एक ऑफिसर जो है वो रियासत नहीं होता। रियासत की बड़ी वसी डेफिनेशन है। तुम लोगों को तो रियासत की डेफिनेशन आज तक समझ नहीं आई। पता नहीं कहां तुम लोग टाइम गुजारते रहे हो और वहां बैठ के धमकियां लगा रहे हैं जनाब के ऐसे कर देंगे, तय कर दिया है, उठा लेंगे, मार देंगे, शिकवा नहीं होना चाहिए। और भाई कर लो जो करना है, पहले भी करके देख लिया। जितना जुल्म पाकिस्तानियों के ऊपर हुआ है, ये मौलाना तारिक जमील साहब का स्टेटमेंट आप सुनिए। मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं ये नॉर्मली जो है वो सियासत पे बात नहीं करते, लेकिन इन्होंने बड़ी खुल के एक बात की है, वो मैं चाहता हूं कि वो बात आपके सामने रखूं। मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि 70 साल की इनकी उम्र है तारिक जमील साहब की, और कहते हैं मैंने अपनी 70 साल ज़िंदगी में पाकिस्तान में ऐसा जुल्म नहीं देखा जो अब हो रहा है। लेकिन रात कितनी लंबी क्यों ना हो जाए, सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मौलाना तारिक जमील साहब का मौजूदा हालात के ऊपर एक तबसरा है। और देखें वो खुद कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा जुल्म, अब इन्होंने तो देखा होगा ना ज़ियाउल हक का भी पूरा दौर, उससे पहले वाला भी दौर, इन्होंने तो डिक्टेटर्स देखे हैं, परवेज़ मुशर्रफ का दौर देखा है, और वो कह रहे हैं कि जी ऐसा सख्ती और ऐसा जुल्म मैंने इससे पहले नहीं देखा जो अब पाकिस्तान में हो रहा है। तो एक तरफ जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ धमकियां लगाई जा रही हैं, और तीसरी तरफ जो है वो मीटिंग्स के अंदर बैठ के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं कि यार कोई मेहरबानी करो तुसी भी, हम इमरान खान को बाहर निकालते हैं। और आलमी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इन सारी चीज़ों को आप अगर इकट्ठा करें तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, और वो ये इमरान खान साहब को छोड़ना उनकी मजबूरी तो हो सकती है, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते, वो बहुत फंसे हुए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में बैठ के किसी किस्म की डील नहीं कर रहे। एक प्रेशर और आ गया नाजरीन, और ये इलन मस्क ने एक ट्वीट किया है, और माइक बेंज का एक ट्वीट था जिसमें उसने नाम लिया फ्रांस के एक रहनुमा का, ब्राज़ील के रहनुमा का, पाकिस्तान से इमरान खान का, और इटली से भी एक रहनुमा का नाम लिया कि जनाब, और अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का। और वो ये कहते हैं कि इनके साथ, रोमानिया के एक रहनुमा, उनका भी कहा कि इनके साथ सबके साथ एक ही जैसा सलूक होता है। द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ एवरी पॉपुलिस्ट चैलेंजर इज़ अ डैगर इन द हार्ट ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी। वो कहते हैं जी कि ये एक खंजर है जो दिल में उतारा गया है जमहूरियत की क्रेडिबिलिटी के, कि हर वो पॉपुलर लीडर उसके साथ जो है वो इस किस्म की क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो रही है। इस पे जो है वो इलन मस्क ने कहा, इमरान खान को उन्होंने इसमें नाम लिया। वो कहते हैं व्हेन द रेडिकल लेफ्ट कांट विन वाया डेमोक्रेटिक वोट, कि जब ये रेडिकल लेफ्ट लोग जो है ना बाएं बाजू के, जब ये वोट के ज़रिए से जीत नहीं सकते, दे अब्यूज़ द लीगल सिस्टम टू जेल देयर अपोनेंट्स, ये फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कानून को अपने मुखालिफिन को जेलों में डालने के लिए। दिस इज़ देयर स्टैंडर्ड प्ले बुक थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये इनका तरीक़ाकार इन्होंने पूरी दुनिया में राइज किया हुआ है।
ये इलन मस्क का ट्वीट है, इसके ऊपर भी कोई प्रेशर तो बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। इलन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ख़ास, बहुत ही ख़ास, आप ये समझिए अगर डोनाल्ड ट्रंप के बाद यानी उनका वाइस प्रेसिडेंट इतना नज़र नहीं आता, उनका मार्को रूबियो इतना नज़र नहीं आता, ट्रंप के साथ जितना ज़्यादा नज़र आता है इलन मस्क। इवन इलन मस्क का बेटा जो है वो भी ट्रंप के साथ बड़ा जो है वो फेमिलियर है, उसके साथ कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। तो वो हम देख रहे होते हैं, ये चीज़ें मीडिया पे दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया ये जानती है कि जो ताल्लुक़ है इलन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जो विल्सन के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि उनका ये दावा है कि जो कुछ भी किया जा रहा है, जो बिल लाया जा रहा है, इसके पीछे रिपब्लिकन्स की सोच है और ये उनका सिस्टम ये चाहता है। ऐसा नहीं है कि ये एक अकेले आदमी की कार्रवाई या कोशिश है।